चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आज विप्रो ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा। कल एचडीएफसी बैंक और डीमार्ट के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसा एक्सेप्टेशन है लोगों का। साथ ही साथ कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं अगले हफ्ते, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आज एएसएम का वीकली सर्कुलर आया है, तो आज एनएससी के अलावा बीएसई ने भी जारी किए हैं, तो हम दोनों कंपनियों के तरफ से जारी लिस्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एनएससी के तरफ से जारी की गए एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 16 जनवरी से लागू मानी जाएगी। इसमें आज 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। आप इनमें नाम पढ़ सकते हैं। हिल्टन मेटल फॉर्जिंग लिमिटेड है, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है, बीएलबी लिमिटेड और एसएएल स्टील लिमिटेड है। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं कैप्स्टन सर्विस और तीनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड सीएमआई लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ये कंपनियां 16 जनवरी से इस लिस्ट से बाहर रहेंगी। ये एएसएम का लॉन्ग टर्म लिस्ट है, एनएससी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आज किसी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कंपनियों पे सख्ती बढ़ाई गई है और थोड़ी राहत भी कुछ कंपनियों को दी गई है। इनमें है क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड को स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया है। इसके अलावा 2 कंपनियों को स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया है। ये कंपनियां हैं A&M जंबो बैग्स, अडानी पावर लिमिटेड, यानी अडानी पावर लिमिटेड को राहत दी गई है। साथ ही साथ A&M जंबो बैग्स लिमिटेड को भी राहत दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है। साथ ही साथ लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को भी स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है। इसके अलावा लैंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड को भी स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो इसमें पियर पॉलीमर्स लिमिटेड है, राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड है, एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, विन्नी ओवरसीज लिमिटेड है, अल्काली मेटल्स लिमिटेड है, इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जखारिया फैब्रिक लिमिटेड है, मुरुदेश्वर क्रैमिक्स लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ये कुल 10 कंपनियां हैं। यह बीएसई के तरफ से जारी किया गया एएसएम लिस्ट है। यह एएसएम का शॉर्ट टर्म लिस्ट है। इनमें आज 6 कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके सामने स्टार लगा है, वो एनएससी की तरफ से एएसएम की लिस्ट में शामिल की गई हैं। इनमें आप देख सकते हैं ईटीटी लिमिटेड है, लोहारुका मीडिया इंफ्रा लिमिटेड है, हिल्टन मेटल फॉर्जिंग लिमिटेड। तो हमने एनएससी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के बारे में बताया ही है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी भी है, बीएलबी लिमिटेड और एसएएल स्टील लिमिटेड भी है। इसके अलावा एडवांस लाइफ स्टाइल लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के हायर स्टेज में शिफ्ट किया गया है, यानी इस पर सख्ती बढ़ाई गई है। साथ ही साथ इनवेयर इलेक्ट्रोडाइन लिमिटेड, सुपर ब्रेकर्स लिमिटेड को थोड़ी राहत दी गई है, यानी अभी फ़िलहाल ये जिस स्टेज में कंसोलिडेटेड थी उससे निकालकर उसके लोअर स्टेज में डाला गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो इनमें 8 कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। आशीर्वाद स्टील इंडस्ट्रीज, ज्योति लिमिटेड, एशिया पैक लिमिटेड, सीएमआई लिमिटेड है, कामाग्री फैशन लिमिटेड है, गरनेत इंटरनेशनल लिमिटेड है, तीनवाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक लिमिटेड है और सीकेम इंडिया लिमिटेड है। बीएसई के तरफ से जारी की गई लॉन्ग टर्म लिस्ट में इसमें 2 कंपनियों को शामिल की गई है। इनमें है अस्तमंगलम फाइनेंस लिमिटेड है, सी स्कीम इंडिया लिमिटेड है।
ये ऐसी स्कीम इंडिया लिमिटेड है जो शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है। इसके अलावा ध्रुव वेलनेस लिमिटेड को अगले स्टेज में यानी बढ़ते क्रम के स्टेज में डाला गया है, यानी इस पर थोड़ी सख्ती बढ़ाई गई है। इसके अलावा कॉस पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, गिनी स्किल मिल्स लिमिटेड, ग्लीटेक ग्रांटीज लिमिटेड, लांसर कंटेनर लाइंस, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन, ट्यूटिकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो जिन पे यह एक्शन एएसएम के एनएससी की तरफ से जारी की गई एएसएम लिस्ट में भी हुई है। ये कंपनियां एएसएम के लोअर लिस्ट में डाली गई हैं, यानी इनमें थोड़ी राहत दी गई है। अब हम बात करते हैं इनमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, यानी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियां। आज कुल 34 कंपनियों को बीएसई की तरफ से बाहर किया गया है। इनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जो एनएससी की तरफ से एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। आप नाम देख सकते हैं, आदर्श प्लांट प्रोटेक्ट लिमिटेड, अतिशय लिमिटेड, भाटिया कलर केमिकल्स लिमिटेड है, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जीसीएम सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुरुदेश्वर क्रेमिक्स लिमिटेड है। नाम बहुत ज़्यादा हैं, सबका नाम पढ़ना मुनासिब नहीं है, आप लिस्ट देख सकते हैं। स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है भी है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी एएसएम की लिस्ट से बाहर किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। आज इसने Q3 का रिजल्ट जारी किया है। जो रिजल्ट आया है वो लोगों के एक्सपेक्टेशन के इर्द गिर्द रहा है। जो इसने जारी किया है उसने बताया कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 2.82% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का कहना है कि 3052 करोड़ 9 लाख का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। साथ ही साथ रिवेन्यू में 14% से ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी का कहना है कि कुल रेवेन्यू 23,229 करोड़ रुपए हुए हैं, जबकि पिछले साल के Q3 में 20,313 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। हालांकि एक्सपर्ट का अनुमान था कि 14.7% इसका रेवेन्यू रहेगा इस बार। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। यह डिविडेंड 10 फरवरी से पहले या 10 फरवरी को मिल सकता है। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो 1.35% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर वहीं 6 महीने की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 2%। अगर बात करें डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड के बारे में तो आज इसमें 1.5% के इर्द गिर्द गिरावट देखने को मिली। हालांकि पिछले 5 दिनों में गिरावट 1% से ज़्यादा है, वहीं एक महीने में 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने पे नज़र डालें तो 1.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 524% की उछाल इसके शेयर में देखने को मिल रही है। डीमार्ट कल शनिवार है, शनिवार को अपना Q3 का रिजल्ट जारी करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार डीमार्ट के Q3 के रिजल्ट में 17% की उछाल ईयर ऑन ईयर देखने को मिल सकती है इसके नेट प्रॉफिट में। अगर हम HDFC के बारे में बात करें तो HDFC भी शनिवार को यानी कल अपना Q3 का रिजल्ट जारी करेगा। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि HDFC बैंक के नेट प्रॉफिट में 14% की उछाल देखने को मिल सकती है। आज इसके शेयरों में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिली, 0.10% की उछाल रही। पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट है, वहीं एक महीने में 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 6 महीने में इसमें 18% से ज़्यादा
उछाल देखने। इसके अलावा अगर बात करें कुछ उन कंपनियों के बारे में जो हाल फिलहाल में अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी करने वाली हैं, तो परसिस्टेंट सिस्टम 18 जनवरी को अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी करेगी। हैप्पीएस्ट माइंड 19 जनवरी को अपना रिजल्ट जारी करने वाली है। LTTS 19 जनवरी को अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी करेगी। एम्फेसिस का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट 19 जनवरी को आएगा। कोफोर्ज का 20 जनवरी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ जाएगा। जेनसेक टेक का भी 23 जनवरी को क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी अपना 24 जनवरी को रिजल्ट जारी करेगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।